इसी में आप महाराष्ट्र का केस देख लीजिए। अजीत पवार बीजेपी के खेमे में आ गए, और न सिर्फ अजीत पवार आए बल्कि शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल भी बीजेपी के साथ आ गए। प्रफुल्ल पटेल कितने करीबी थे शरद पवार के, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पवार पिछली जितनी भी विपक्षी एकता की मीटिंग हुई थी, जहां जाते थे प्रफुल्ल पटेल को साथ टांग कर ले जाते थे। जहां जाते थे बगल में आपको प्रफुल्ल पटेल दिख जाए। अजीत पवार को नहीं ले जाते थे, प्रफुल्ल पटेल को ले जाते थे। सोचिए वो आदमी कितना करीबी होगा। आज अजीत पवार ने कहा कि मोदी जैसा नेता कोई नहीं, पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं, देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी को सपोर्ट करने के लिए वो सरकार में शामिल हुए। वही प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के बगल में खड़े रहते थे, वो आज कह रहे हैं कि देश ने 9 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो विपक्षी दलों की बैठक के लिए पटना गए थे, सब देख कर आए हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, विपक्ष में मतभेद है, कभी एक साथ ये लोग आ नहीं सकते। वो खुद ही भांडा फोड़ दिए विपक्ष का, कह रहे नहीं होगा भाई, ये लोग नहीं आ सकते, नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं, हम लोग आगे इसलिए उनके साथ। अब अजीत पवार धीरे धीरे अपनी पार्टी पर कब्जा भी जमा रहे हैं। आज वो एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे। मुंबई में मंत्रालय के ठीक सामने एक बंगला है, उसी को अजीत पवार ने एनसीपी का नया दफ्तर बना दिया। लेकिन उद्घाटन के पहले उनके समर्थक जब बंगले पर दफ्तर को सजाने पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ था। इस ताले की चाबी किसी के पास थी नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने किसी को दफ्तर की चाबी नहीं दी थी। कुछ देर तक इंतजार किया गया, लेकिन जब चाबी नहीं मिली तो अजीत पवार के समर्थकों ने हंगामा किया और बंगले का ताला तोड़ दिया। हालांकि बंगले के अंदर भी समर्थक नहीं जा पाए क्योंकि अंदर के कमरे पर भी ताले लटके हुए थे। बाद में अजीत पवार वहां पहुंचे और पार्टी दफ्तर का उद्घाटन हुआ। अजीत पवार ने ताला तोड़वाकर नए ऑफिस का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अभी उनके सामने कई दरवाजे हैं और उन दरवाजों पर कई ताले लगे हैं जिनकी चाबी उन्हें मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि अजीत पवार समेत 9 मंत्रियों को शपथ लिए 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय चाहिए और वित्त मंत्रालय अभी देवेंद्र फडणवीस के पास है। अब देवेंद्र फडणवीस पहले ही सीएम पद त्याग चुके हैं, उसका बलिदान दे चुके हैं। क्या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी बलिदान देंगे? आज अजीत पवार ने संकेत दिए कि मंत्रालय तुरंत अलॉट होने में कुछ देर हो सकता है, क्योंकि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए नागपुर गए। अजीत पवार सरकार में तो आ गए, लेकिन बीजेपी अब भी अजीत पवार के मामले में सतर्क है। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने डिप्टी सीएम बनने और सरकार में शामिल होने के लिए अजीत पवार को सार्वजनिक बधाई नहीं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आगे एक टकराव अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच भी हो सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो उस बगावत की एक वजह अजीत पवार भी थे। कहा गया था कि महाअघाड़ी की जो सरकार चल रही थी, जिसमें यही अजीत पवार वित्त मंत्री होते थे, उद्धव ठाकरे सीएम होते थे, तो अजीत पवार उनके विधायकों के साथ अन्याय कर रहे थे। मतलब शिंदे का आरोप था कि जो उनके साथ के विधायक है उनके साथ अजीत पवार अन्याय करते थे, उनके विधायकों को फंड नहीं दे रहे थे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को फंड की कोई कमी नहीं होने देते। एकनाथ शिंदे अलग टेंशन में होंगे क्योंकि शिंदे के नंबर गेम के दम पर अब तक सरकार चल रही थी। वो राजा टाइप थे कि हम हटे सरकार गिरी। अब अजीत पवार आ गए तो शिंदे की अहमियत कम हो गई है। अब तक सरकार में 2 पावर सेंटर थे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। अब अजीत पवार की एंट्री हो गई तो वो तीसरे पावर सेंटर हो गए। शिंदे की एक मुश्किल यह भी है कि अजीत पवार और एनसीपी के विरोध में कई विधायक उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे के साथ आए थे। लेकिन मुश्किल यह है कि हो सकता है ये 16 विधायकों की सदस्यता जो है वो खतरे में है और वो जा भी सकती है, बच भी सकती है। ऐसे में सीएम के तौर पर कैसे उनका इकबाल कायम रहेगा? शिंदे को इन कयासों से भी डर लग रहा होगा कि कहीं बीजेपी उनको थैंक यू ना बोल दे और सीएम की कुर्सी कहीं आगे अजीत पवार के हाथ में ना लग जाए। क्योंकि इनकी सदस्यता गई तो फिर अजीत पवार कहेंगे लाइए, मैं लेके आया ना सबको, दीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी। और कहीं ऐसा ना हो कि भाई ज्यादा नंबर के विधायक उनके पास हैं तो शिंदे गुट को खा जाए। तो अपनी इनसिक्योरिटी होती है लोगों को, तो हो सकता है शिंदे साहब को भी इनसिक्योरिटी हो रही, ये कह रहा हूं। लेकिन शिंदे अभी एकदम से नहीं घबराएंगे, क्योंकि अभी यह तय नहीं है कि अजीत पवार के पास कितनी ताकत है। क्योंकि पहले दावा था अजीत पवार के साथ 40 विधायक हैं, फिर कहा गया कि अजीत पवार के साथ 25 विधायक हैं। अभी तक जो नंबर बताए जा रहे हैं उनमें अजीत पवार के साथ 25 विधायक, शरद पवार के साथ 13 विधायक और जो डिसाइडेड नहीं है कि वो किस तरफ है, ऐसे 15 विधायक हैं। और पार्टी तोड़ने के लिए चाहिए 36 विधायक। तो यानी
अभी अगर अजीत पवार के साथ 25 विधायक हैं भी, तो भी वो पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए भी खतरा खड़ा हो जाएगा। ये तो मैं आपको एनसीपी का नंबर गेम समझा रहा हूं, अभी आपको देश का नंबर गेम बताने वाला हूं कि अगर विपक्ष पूरा एक साथ आ गया तब भी नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी, उसका मैथ्स का चैप्टर अभी खोलूंगा। ये तो एनसीपी वाला बता रहा था। लेकिन कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अहम है, क्योंकि कल शरद पवार के गुट की और अजीत पवार के गुट की अलग अलग मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग शरद पवार ने बुलाई है, वो दोपहर 1 बजे होगी। एक मीटिंग अजीत पवार ने बुलाई है, वो सुबह 11 बजे होगी। अब इन्हीं मीटिंग से यह पता चल जाएगा कि किस गुट के पास कितने नंबर हैं। भाई वहां जितने लोग नजर आएंगे समझ में आ जाएगा किसके पास कितने लोग हैं।